सबको जय मसीह की। सबसे पहले इस आयत को पढ़ें, निर्गमन 5 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा, उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए, वे तलवार चलाए। सो इस आयत पर हम 3 पार्ट्स पर बात करेंगे गहराई से। पहला, जबकि इजरायलियों को हमेशा के लिए छुड़ाना था तो मूसा ने 3 दिन क्यों कहा? क्या मूसा ने झूठ बोला? दूसरा, मूसा ने जंगल में बलिदान के लिए क्यों कहा? वह वहां पर भी कर सकते थे। तीसरा, 3 ही दिन क्यों कहा? क्या उसका और भी कोई मतलब है? सो आइए हम पहले पार्ट पर बात करेंगे गहराई से। सो यहाँ मूसा ने फिरौन से कहा, हमें 3 दिन के लिए जाने दे ताकि अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। सवाल ये है कि असल में हमेशा के लिए छुड़ाना था गुलामी से इजरायलियों को, तो मूसा ने 3 दिन क्यों बोला? क्या झूठ बोला मूसा ने? तो चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। मूसा ने खुद से नहीं बोला था 3 दिन के लिए, परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहने के लिए बोला था। जब आप निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी 8वां आयत में पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, तो वह तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे ताकि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। सवाल एक और है कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों कहा बोलने के लिए 3 दिन के लिए, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। आइए हम पहले देखते हैं पहले पॉइंट को कि मूसा ने ऐसी बातें फिरौन के सामने क्यों रखी। ओके, तो मूसा ने यहाँ पे अपनी जो बात रखी उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक अप्रोच। डिप्लोमेटिक अप्रोच का मतलब है समझदारी और स्ट्रैटेजी, रणनीति के साथ बात करना, किसी हालात को समझदारी से संभालना। जैसे कि किसी पावरफुल इंसान के सामने अपनी बात रखो तो उसको चेतावनी न लगे। अगर मूसा एकदम से ही आज़ादी के लिए या छुटकारे के लिए कहता तो फिरौन को अपनी राजनीतिक अधिकारी में चुनौती लगती। इसलिए मूसा ने रीजनेबल रिक्वेस्ट और टैक्टफुल अप्रोच की ताकि फिरौन को कोई पॉलिटिकल राजनीतिक खतरा ना लगे। टैक्टफुल अप्रोच का मतलब है ऐसी बातें रखनी सामने वाले को कि उसको धमकी या आदेश ना लगे, आशंका ना हो। मूसा ने कहा, इब्रियों के परमेश्वर या फिर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट। यहाँ मूसा बताना चाहता है कि हम नहीं चाहते, परमेश्वर चाहता है। यहाँ मूसा ने राजनीति नहीं, धार्मिक रीति से बात की जिससे फिरौन को खतरा ना लगे। तो इस प्रकार मूसा ने बड़ी समझदारी के साथ अपने बातों को रखा कि फिरौन को खतरा ना लगे। परमेश्वर भी चाहते थे कि फिरौन का हठीला मन और उसका अत्याचार सबके सामने आए। परमेश्वर जानते थे कि फिरौन मना ही करेगा। इस मना करने से ही फिरौन का घमंड, उसका हठीला मन, उसका अत्याचार सबके सामने आया और यही मना करना फिरौन का इजरायलियों का छुटकारा और विपत्तियों का आने तय था। दूसरा पॉइंट, तो क्या यह धोखा या झूठ था ऐसा बोलना? नहीं, ये ना झूठ था, ये ना धोखा था। हम 2 वर्ड्स को देखेंगे, लाई और कंसीलमेंट। लाई और कंसीलमेंट ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। लाई का मतलब है कि सीधे साफ तौर पर झूठ बोल देना, वहीं कंसीलमेंट का मतलब है पूरी बात को एक ही बार ना बताना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं और आपको किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला दिल्ली, लेकिन आपने पूरा काम नहीं बताया कि किस लिए जा रहे हैं। तो आपने सच बोला लेकिन बस आपने अपनी पूरी बात नहीं बताई। जैसे बाइबल में हम देखते हैं, शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि वो बलिदान के लिए जा रहा है, पहला शमूएल उसको 16 अध्याय 1 से 5। लेकिन उसका एक और काम भी था, दाऊद को राजा अभिषिक्त करना। तो शमूएल ने झूठ नहीं बोला, उसने बस पूरी बात सबको नहीं बताई। दूसरा उदाहरण, यीशु मसीह का मैसेनिक सीक्रेट। कई बार यीशु मसीह ने लोगों से कहा, किसी को मत कहना कुछ कि मैं कौन हूँ। उन्होंने सच को कुछ समय के लिए छुपाया। क्यों? क्योंकि अभी समय पूरा नहीं हुआ था। अगर मूसा कहता 3 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे तो ये झूठ होता, लेकिन बाइबल में मूसा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मूसा ने सच बोला, लेकिन केवल उसने फिरौन को परमेश्वर की पूरी योजना नहीं बताई। अब आखिरी बात जो मैंने पहले कही थी कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा 3 दिन के लिए, जबकि परमेश्वर ने हमेशा के लिए छुड़ाना था। तो पहला पॉइंट है कि फिरौन के दिल को प्रकट करना सबके सामने। जब आप 3:19 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, मैं जानता हूँ मिस्र का राजा तुम्हें जाने नहीं देगा। दूसरा पॉइंट, फिरौन की परीक्षा। उसके पास मौका था कि यहोवा को अधिकार के रूप में माने। तीसरा पॉइंट, योजना को धीरे धीरे प्रकट करना।
इसलिए ना तो मूसा ने झूठ बोला, ना परमेश्वर ने कोई छल किया। बस परमेश्वर ने अपनी पूरी योजना नहीं बताई और मूसा ने बड़ी समझदारी के साथ बात की और रखी। इसके द्वारा फिरौन का कठोर मन और अत्याचारी मन सबके सामने आया, ताकि परमेश्वर यहोवा अपने न्याय और महिमा प्रकट कर सके। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम दूसरे पार्ट पर बात करेंगे कि जंगल में ही क्यों बलिदान। सबके साथ साझा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।